मुज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध के बादल फिर गहरे। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज और दीगर शाहराहों पर आमदोरफ्त में दुश्वारी। मोटरवे M3 को फैजपुर से समुंदरी तक धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। लाहौर ईस्टर्न बाईपास धुंध की वजह से ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M4 पिंडी भटियां तक गोजरा धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। शहरियों को धुंध के औकात में सफर न करने की हिदायत। लाहौर में शदीद सर्दी की लहर, घरों से निकलना इम्तिहान बन गया। दिन भर सूरज भी नजर न आया, जिससे मौसम मजीद सर्द हो गया। रात के औकात में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री तक आने का इम्कान। दिन में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 4 जबकि ज्यादा से ज्यादा 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शदीद सर्दी के बाद शहरी नज़ला जुकाम और दीगर मौसमी बीमारियों का शिकार भी होने लगे। PDMA के मुताबिक सर्दी की हालिया लहर 16 जनवरी तक जारी रहेगी। शहरी सर्दी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध ने ट्रेनों का रास्ता रोक लिया। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आने वाली ट्रेनें घंटों लेट। कराची से आने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 13 घंटे, फरीद एक्सप्रेस 6 घंटे 50 मिनट ताखीर का शिकार। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 5 घंटे लेट। ट्रेनें ताखीर का शिकार होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। धुंध के बाइस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर, कई परवाजें मनसूख, कई ताखीर का शिकार। नजफ से लाहौर आने वाली परवाज धुंध के बाइस मनसूख कर दी गई। अबू जहबी से लाहौर आने वाली परवाज भी फहरिस्त में शामिल हो गई। लाहौर से जद्दा जाने वाली परवाज ताखीर का शिकार रही। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मुल्की मसाइल का हल, मजीद छोटे सूबे बनाने के अलावा कोई नहीं। चेयरमैन PBA मियां आमिर महमूद का विफाकी दारुल हुकूमत में डिवैल्यूएशन समिट से खिताब। कहा, जितना बड़ा सूबा होता है वहां लोगों की शिकायत भी ज्यादा होती हैं। नए सूबे बनने से लोगों के मसाइल भी हल होंगे। सिर्फ कानून में लिखने से लोकल गवर्नमेंट बाइख्तियार नहीं होगी। ऐसी लीडरशिप चाहिए जो लोगों के मसाइल हल करे। 44% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ पे हैं। 44%, ऑलमोस्ट आधे बच्चे जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही। जो आने वाले 15 साल में 10 साल में ऐसी यूथ डेवलप होगी जिसका ना ब्रेन डेवलप हो सका होगा प्रॉपरली, ना बॉडी डेवलप हो सकी होगी प्रॉपरली। दे आर 44%। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 25 मिलियन। इसमें हम दुनिया में नंबर 1 हैं। कोई ऐसा मुल्क नहीं है दुनिया में हमसे कम या ज्यादा आबादी का जिसमें 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। मौजूदा निज़ाम में निचली सतह से क़यादत ऊपर नहीं आ पा रही। जो भी हुकूमत आई उसने लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात को कम किया। पंजाब असेंबली में लोकल गवर्नमेंट के लिए कवानीन तो बनाए गए, मगर मुल्क अब भी सेंट्रलाइज्ड तरीके से चलाया जा रहा है। सिस्टम ऐसा बन चुका कि निचली सतह से लीडरशिप ऊपर नहीं आ सकती। मुल्क भर में 44% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। चेयरमैन PBA मियां आमिर महमूद का डिवैल्यूएशन समिट से खिताब। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली पर सब मुत्तफिक हैं। एहतसाब का कोई जामे और मरबूत निज़ाम मौजूद नहीं। हम तो कानूनी निकात भी ठीक तरह से नहीं पढ़ते। हम बस ये कह देते हैं कि मैं जानता हूँ। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली का इदराक करना खुश आइंद अमल है। आइन ने जो चीज़ तजवीज़ की हो उस पर अमल न करना गैर आइनी है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का डिवैल्यूएशन समिट से खिताब। अंदरूने शहर बसंत फेस्टिवल मनाने की तैयारियां जारी। सरकारी तौर पर बसंत फेस्टिवल शाही कला में मनाया जाएगा। बड़ी और ऊंची छतों को रेंट पर देने के रेट्स कई गुना बढ़ गए। प्राइवेट मालिकान ने फेस्टिवल के लिए छतें बुक करना शुरू कर दी।
वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के मुताबिक 22,000 छतों पर बसंत मनाई जाएगी। 254 खस्ताहाल इमारतों की छतों पर बसंत मनाने पर पाबंदी आयद की गई। मार्केटों में छतें भी 3 रोज के लिए किराए पर दी जाएंगी। पंजाब भर के तालीमी इदारों में सिक्योरिटी एसओपीज पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। महकमा दाखिला की जानिब से तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान लाजमी करार। स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे, पिंक बटन और अलार्म सिस्टम फाल करने की हिदायत। सीसीटीवी सिस्टम को पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी से मुंसलिक करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने 39वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के लिए नामजद अफसरान की खिदमात फराहम करने से इनकार कर दिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 39वें सीनियर मैनेजमेंट कोर्स से मुतादिद अफसरान के नाम वापस लेने की सिफारिश पंजाब हुकूमत ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को बाज़ाब्ता खत लिख दिया। इंतजामी मजबूरियों के बाइस अफसरान को कोर्स के लिए रिलीज न करने का फैसला। स्पीकर मलिक अहमद खान से 20 रुकनी आलमी कारोबारी वफ्द की असेंबली चैम्बर में मुलाकात। वफ्द में मुख्तलिफ मुमालिक के सनतकार और सरमायाकार शामिल। आलमी तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी के फरोग समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में बिजनेस टू बिजनेस रवाबित के फरोग और मौसर कोऑर्डिनेशन पर जोर। स्पीकर मलिक अहमद खान का कहना था, पंजाब आलमी सरमायाकारों के लिए दोस्ताना माहौल फराहम कर रहा है। आलमी बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल का फौरी हल जरूरी है। लाहौर हाई कोर्ट जजिस की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी मुहिम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस अली ज़िया बाजवा का डीजी NCCIA को 15 जनवरी को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि हम इस मामले की तह तक जाएंगे। जजिस के खिलाफ मुहिम चलाने वालों की लिस्टें तैयार करें। जजिस के खिलाफ मुहिम चलाने वाले अनासिर कौन हैं? पंजाब हुकूमत जजिस के खिलाफ मुहिम की मजम्मत करती है। एडवोकेट जनरल पंजाब एडवोकेट जनरल अमजद परवेज साहिब बताएं, पंजाब हुकूमत क्या कर रही है? अदालत के रिमार्क्स।